हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मेरे अगेंस्ट जो एकेडमिक्स लेवल पे पावर का मिस यूज हुआ था उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब मैं इस वीडियो में मेरे अगेंस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पावर का मिस यूज हुआ है, जो गुंडागर्दी हुई है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जिसमें मेरे कॉलेज के चीफ वार्डन प्रोफेसर नरेश कुमार सी है, प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर्स है और रजिस्ट्रार है। और इसमें जो सबसे मेन विलन कैरेक्टर है वो चीफ वार्डन नरेश कुमार सी है, जो मुझ पे फाल्स चार्जेस लगाता है इनडिसिप्लिन का और प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर के थ्रू पनिशमेंट कराता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इतने सब के सब निकम्मे है कि सच में मेरे अगेंस्ट ही डिसीजन दे डालते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे कॉलेज में जस्ट सेकेंड ईयर स्टार्ट होते होते रात को 11 बजे एक बाहरी लड़का आता है, मेरे साथ लड़ाई करता है। और वो बाहरी लड़का रहता, ना हॉस्टल का रहता, ना ही भी कॉलेज का रहता, जस्ट वो लोकल लड़का रहता है। मेरे साथ आकर लड़ाई करता है और मेरा सर जो हेड होता है इंजर्ड कर देता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। मैं पास के बेली हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे वो लोग इलाज नहीं करते हैं, बोलते हैं कि मलहम पट्टी करने के बाद बोलते हैं MLC बनाना होगा, उसके लिए तुमको पुलिस लेकर आना होगा। फिर मैं हॉस्टल में आता हूँ, तब तक वार्डन, चीफ वार्डन और कॉलेज के 20-25 लड़के सब के सब इकट्ठे थे गेट पे। मैं कुछ भी स्टोरी को नरेट करूँ इससे पहले वो चीफ वार्डन खुद मुझ पे लगता है अटैक करने, मुझको लगता है बोलने, मुझ पे लगता है इल्ज़ाम लगाने कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, क्यों तुमको बाहर का लड़का आकर तुमको ही क्यों मारा। और इस सबसे बड़ी बात कि वो बिना सुने ही ऐसा लगता है ना, वो भी पब्लिकली सबके सामने मुझको ही ह्यूमिलेशन करने लगता है। मतलब कोई इंसान इतना हरामी कैसे हो सकता है कि कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए, कोई क्वेश्चन ना उठे उससे बचने के लिए, एक विक्टिम जो हुआ है उसका भी हेड इंजर्ड है, उसको इलाज कराना है, उस पे ही उसको ही कल्प्रिट ठहरा देता, उसको ही निकम्मा, उसको ही दोषी ठहरा देता है। मेरे लिए ये अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि मैं इतना इंसान हूँ, ऐसे इंसान हूँ, स्ट्रांग हूँ ना कि मेरे सामने किसी का ऐसी इंसल्ट होता है तो मैं नहीं देख पाता हूँ। लेकिन वहाँ पे मेरे सामने, मेरे साथ और वो भी सबके सामने पब्लिकली मेरा इंसल्ट किया ना, मुझसे एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं उसके इस इनडिसिप्लिन के खिलाफ, उसके इस निकम्मई के खिलाफ, मिसकंडक्ट के खिलाफ मैं उस पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग बैठाया, क्योंकि मैं यही कर सकता था, लीगली बैटल लड़ सकता था उसके लिए। उसको सबक सिखाना मेरे लिए जायज़ था, ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह का पब्लिक ह्यूमिलेशन ना मेरे लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं था। मुझे उसको पनिश करना था, उसको किसी तरह ट्रायल करना था। ट्रायल करने के लिए मैंने उस पर प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर की कमेटी मीटिंग बैठाई। आपको पता होगा कॉलेज में जो मिसकंडक्ट कोई भी करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट और कोई भी हो, उस पर प्रोक्टोरियल बोर्ड बैठता है। लेकिन वो इतना कमीना निकला ना कि उस प्रोक्टोरियल बोर्ड मीटिंग में बैठ करके उन लोगों को इन्फ्लुएंस करके मेरे अगेंस्ट ही डिसीजन दे दिया। मैं बताता हूँ, पता है जब मैं उस पर मीटिंग में था मुझसे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया। 2 मिनट मुश्किल से मैं अपनी बात नहीं रख पाया, उसकी कंप्लेन नहीं कर पाया चीफ वार्डन की। और वो भी पार्ट था, चूँकि प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर का भी पार्ट था, उतना बड़ा हस्ती है सब तो पार्ट रहता है ये सब। और उस प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबरों को उसने, चीफ वार्डन ने मुझ पर नया एलिगेशन डाल दिया कि उस दिन मैं शराब पी करके किसी लड़के से लड़ाई किया हूँ, इसलिए मेरे अगेंस्ट डिसीजन लिया जाए। और इतने निकम्मे निकले वो प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर ना, मैं कहता रह गया, चिल्लाता रह गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीइंग अ मुस्लिम आई नेवर हैव टेकन दैट ड्रिंक, कभी भी ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया हूँ। फिर भी उसने चीफ वार्डन के इन्फ्लुएंस की गुंडागर्दी के अंडर में आकर ये प्रोक्टोरियल बोर्ड मेंबर ने मेरे अगेंस्ट में 3 डिसीजन दे दिए। हॉस्टल से निकल जाना होगा मुझको, और प्लेसमेंट से डिबार्ड हो गया, और फिर उसके बाद से तीसरा जो था 2 ब्लैक डॉट लग गया। मुझे बाकी जो दोनों डिसीजन थे उसके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। लेकिन वो जो डिसीजन था हॉस्टल से वेकेट करना, उस एक ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए फिर चीफ वार्डन ही मुझको साल भर तक, लगातार साल भर तक नोटिस पे नोटिस भेजना, फैमिली को फ़ोन करके उनको फ़ोन करना, उनको धमकी देना, उनको बोलना कि तुम्हारा लड़का हॉस्टल में रह रहा है, इसको निकालो, और ना कुछ हो गया तो हम नहीं जानते। इस तरह की बातें करना, मतलब देखो हम लोग बेवकूफ़ तो है नहीं यार, लगभग ग्रेजुएशन हो गया है, सब कुछ हो गया, मुझे पता है ना, सबको पता है कि क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन और क्या होता है हरामपंथी, क्या होती है गुंडागर्दी। एग्जैक्टली वही गुंडागर्दी सब के सब किया पूरा साल भर तक। मैं सब कुछ ऐसे फिर भी सब कुछ ऐसे सह करके, सब कुछ मतलब मैं अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग बना करके सबसे फाइट करते हुए। हाँ, आप लोग अगर हॉस्टल के हो, कॉलेज के 2nd-3rd ईयर के होगे ना, 4th ईयर का, तो आपको पता होगा मेरे अगेंस्ट ना चीफ वार्डन ही नजीबुल्ला आलम मीटिंग बैठाया था स्वामी विवेक हॉस्टल में। और वहाँ पे सब को बुला करके पता नहीं मेरे अगेंस्ट उल्टा फुल्टा ऐसे बातें करके, और वो मीटिंग बैठा था कि हमको कैसे निकाला जाए। इतना निकम्मा कोई कैसे हो सकता है यार, मेरी ह्यूमिलेशन करने के लिए, मुझको बदनाम करने के लिए मीटिंग बैठा रहा है और बोल रहा है कैसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वो उसने ना उस ऑर्डर को कंप्लाई करते रह गया साल भर तक, लेकिन मैं कभी नहीं निकल पाया हॉस्टल से। सारा हॉस्टल विटनेस है इस बात का।
वो क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि मैं उसको वो फ़ोन करता था, नोटिस पे नोटिस भेजता था, मैं उसको एक ही बोलता था फ़ोन पे कि तुम आओ मेरे साथ डिबेट कर लो, मुझको ऐसा हरा दो, मुझको प्रूफ कर दो, जस्ट वीडियो और ऑडियो प्रॉपर मैं कैमरे के साथ तुम्हारे साथ डिस्कशन करूँगा, अगर तुम मुझको गलत ठहरा दोगे तो तुम मुझको निकाल देना। लेकिन उसके अंदर कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मेरे सामने आकर के ऐसे डिबेट कर ले प्रॉपर वीडियो ऑडियो में, और वो नहीं आ पाया और नहीं मैं निकल पाया। पूरा वो साल भर तक मेरे पास किसी तरह 10-12 नोटिस पड़े हुई है, फ़ोन कॉल के रिकॉर्डिंग आधा घंटा के पड़े हुआ है, एकदम फ़ोन कर करके वो धमकी देना, अलग अलग लेवल के बातें करना, मैं गुंडे भेज रहा हूँ, मैं पुलिस भेज रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड भेज रहा हूँ। लेकिन पूरा कॉलेज विटनेस रहा कि वो मुझको निकाल नहीं पाया। मैं खुद अपने आप से, जब मेरे साथ वो लोग इतना बड़ा सीन कर दिए कि मेरा जब डिग्री नहीं कंप्लीट होनी है, मैं खुद तब मैं बाहर निकल कर आया। नाउ द थिंग इज व्हाई एम आई टेलिंग ऑल दिस विथ यू। यार बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और सिंपैथी की वजह से मेरे पास इतना हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं बोल पाऊँ इन लोगों के खिलाफ। मेरे यार 5-6 लाख रुपए लगे हैं, मेरे 3-4 साल रुपया लगा हुआ है, मेरी अभी जो ग्रेजुएशन की है उन्हीं के पास है, सब कुछ मेरा उन्हीं के पास है। और मैं अगर ना बताऊँ पिछली बार और उनके खिलाफ, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी कंप्लेंट करता हूँ ना तो एक ही आता है कहीं से, चाहे मैं वो CP ग्राम पोर्टल पर करूँ या फिर कहीं किसी मिनिस्ट्री को ऐसा मेल करूँ, तो एक ही रिप्लाई आता है कि ये NIT ऑटोनोमस काउंसिल है, वो खुद ही करेगी। और NIT ऑटोनोमस काउंसिल के जो मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, मैंने उनको भी किया, उनको भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो मेरा सुनने वाला तो कोई नहीं है, मेरा बस सुनने वाला यही है कि मैं चुपचाप रहने के बजाय मैं यहीं पे आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूं, और जो हकीकत है, जो नंगा सच है, जो इतने हरामी किस्म के लोग रहते हैं। क्योंकि यार हम लोग अब तो पता, हम कह सकते हैं ना किसी को हरामी है या क्या है कैसे है, और मैं जानबूझकर भी उन लोगों को ऐसे डिफेम कर रहा हूँ ताकि वो लोग खुद भी ऐसा कुछ मेरे अगेंस्ट केस करें ना, तब भी मैं उनके साथ ट्रायल कर सकूँ। और मैं एक्चुअली अभी एक्सपोज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो उन लोगों ने हरामपंती किया हुआ है, जो कमीनागिरी किया, मैं उसको बता रहा हूँ। और तीसरी बात कि मैं अभी कुछ भी एक्सपोज नहीं किया हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्यों ये मेरे पीछे इतने एकदम पागलों की तरह पड़े हुए थे, खासकर चीफ वार्डन क्यों पड़ा हुआ था, क्यों वो सारे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों पड़ा हुआ था, और क्या रोल था डायरेक्टर का इस सब में, सीन में, वो भी मेरे पास है सब कुछ रिकॉर्ड्स बताने के लिए। आप लोग बस रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए और IIT NIT में, ताकि वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे, वहाँ के जो बोर्ड होगी, प्रोक्टिकल बोर्ड मेंबर्स होंगे, कम से कम वो लोग इतना गिरा हुआ हरकत तो नहीं करे ना, इतना मतलब बुजदिल तो नहीं बने कोई। आप लोग शेयर करोगे अपने ग्रुप में, अपने NIT में, अपने IIT में, तो वहाँ के लोगों तो पहुँचेगा, तो हो सकता है फिर कोई सुन ले या फिर कुछ तो करे यार। आप लोगों के साथ भी हो सकता है भला हो जाए, कम से कम किसी के साथ ऐसा कोई ना जाए। बस यही रिक्वेस्ट है, आप सब बस लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, रखते हैं, बाय।